नमस्कार। उपस्थित हूँ एक बार फिर से आप सभी के सम्मुख, और इस बार एक युवक का उनका कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। उनकी जीवन की परिस्थितियों को गौर करने वाले हैं कि उनका अभी तक का जीवन क्या रहा, और उनका मूल प्रश्न है कि उन्होंने अपने अभी तक के जीवन में अपने मन मुताबिक वो सभी कार्य किए जो वो करना चाहते थे, परंतु हर कार्य में उनको कहीं न कहीं बाधा, कर्ज की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। सब कार्य तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन बिना कर्ज का वो संपन्न नहीं होता, या फिर यूँ कहें कि उनको हर कार्य में उनको जूझना पड़ता है। कार्य तो उनका सिद्ध होता है, परंतु जूझ के आसानी से नहीं होता। उस कार्य में उनको बहुत जूझना पड़ता है, बहुत परेशान होना पड़ता है, फिर वो कार्य को कर पाते हैं। चलिए उनका डेट ऑफ बर्थ पहले लें। उनका नाम है लक्ष्मीकांत भट्टाचार्य जी। डेट ऑफ बर्थ है उनका 31 जुलाई 1985, प्रातः 5:19। जन्म स्थान झारग्राम, पश्चिम बंगाल। इसके हिसाब से आपकी आपका कुंडली का जो योग बन रहा है, सबसे पहले पंचांग की ओर बात करते हैं तो आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपका जन्म हुआ है। बुधवार का जन्म है आपका। जन्म राशि आपका मकर है, मकर राशि का जन्म है, और कर्क लग्न का। तो वर्तमान में आपको राहु की महादशा 2005 से चल रहा है। राहु की महादशा में अभी वर्तमान में आपको सूर्य की अंतर्दशा है। इस परिस्थिति को देखते हैं तो सबसे पहले आपकी कुंडली में आपकी जन्म के बाद, यानी कि उम्र के 13 वर्ष के बाद आपको मंगल की महादशा लगी 1998 से 2005 तक। तो कर्क लग्न में मंगल आपका लग्न में ही विराजमान है, परंतु वो नीच होके है। कर्क राशि में मंगल नीच होता है, तो कारक ग्रह तो है मंगल आपकी लग्न में, कारक फल, शुभ फल तो देगा। तो मंगल की जो स्वभाव है आपको कर्ज की परिस्थिति लाना, हर एक कार्य के लिए आप जरूरत से ज़्यादा उतावले रह के कार्य करना, तो उस कार्य में जरूरत से अधिक उतावला होना, या फिर नहीं भी उस कार्य में पड़ना चाहिए आपको, फिर भी आप किन्हीं किन्हीं कारण से उस कार्य में आप पड़ जाते हैं, और फिर उस कार्य को पूरा करने के लिए आपको कर्ज की स्थिति बन जाती है। और चूंकि मंगल नीच का है लग्न में, तो आपको मानसिक परेशानी भी आ जाता है, चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है, जिसके कारण से उस कार्य को जब तक आप पूरा कर नहीं लेते तब तक आप अस्त व्यस्त रहते हैं उस कार्य में। तो अस्त व्यस्त रहने के कारण आपको मानसिक परेशानी ज़्यादा होता है, मानसिक चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है। तो 2005 तक तो आपका भाग्योदय वाला ही समय रहा होगा, क्योंकि आपके जीवन में बहुत ही कम उम्र में धन लाभ की स्थिति बनी है, क्योंकि भाग्येश गुरु है आपका। गुरु सप्तम भाव में है, व्यापार के स्थान में, पत्नी के स्थान में, चंद्रमा के साथ में, मकर राशि में। तो मकर राशि में गुरु भी नीच है, परंतु गुरु और चंद्र का गजकेसरी योग है, एक प्रकार का राजयोग है, परंतु नीच का गुरु होने के कारण तो नीच भंग राजयोग का निर्माण वहाँ कर रहा है। यानी कि वो सभी कुछ आपको मिल रहा है जो आप चाह रहे हैं, परंतु नीच भंग राजयोग होने के कारण आपको कहीं न कहीं विवाद की स्थिति में ला के वो देता है, आपको नाम यश के साथ नहीं देता है। कुछ न कुछ किंतु परंतु हो के मिलता है, चाहे कर्ज की स्थिति हो जाए, या फिर वो कार्य करने के दौरान किन्हीं के साथ वाद विवाद हो जाए, या फिर आपके सहयोगियों से आपको सपोर्ट ना मिले, जिसके कारण आपकी स्थिति को और खराब करना चाह रहे हों, जिसके कारण आपको ज़्यादा उतावलापन आ जाता है। उसके कारण आप कुछ न कुछ नकारात्मक कार्य कर जाते हैं, जो कि उस कार्य में वो एक तरह से ग्रहण का काम करता है। तो आपकी कुंडली में शनि भी उच्च का है, चतुर्थ भाव में शनि उच्च का है, और सप्तम दृष्टि कर्म भाव में है, यानी कि आप अपने कर्म के बदौलत सब कुछ हासिल करेंगे। आपकी पिता का स्थान को भी देखते हैं तो वहाँ पे पिता से भी आपका वैचारिक मतभेद रहा होगा,
मित्रता कम रही होगी। शनि की पूर्ण दृष्टि मित्र शत्रु भाव में है, तो वहाँ पे आपको कर्ज की स्थिति भी इसी कारण बनाता है। आपको रोग भी कुछ न कुछ दे सकता है। साथ ही आपको मित्र कम रहेंगे, मित्र वर्ग आपका कम रहेगा शनि की पूर्ण दृष्टि होने के कारण। शनि तो आपका उच्च का है, लग्न में दशम दृष्टि है, मंगल की वहाँ विराजमान है, तो लग्न में होने के कारण आपका व्यक्तित्व तो विशाल रहेगा, परंतु आपका व्यक्तित्व, आपका छवि कहीं न कहीं कुछ न कुछ विवाद की स्थिति में भी रखता है। मिलता तो है लेकिन विवाद के साथ मिलता है। दूसरा पहलू एक और देखते हैं आपकी कुंडली में, तो आपकी जो सूर्य है, सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी होकर लग्न में है और बुध उस राशि में है, सूर्य की राशि में, तो आप अपने जीवन में धन यश मिलेगा आपको सूर्य के कारण। विशेषकर प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपका धन संचय होने का भी योग है। शुक्र 12वां स्थान में है, तो आपको खर्च भी उसी मात्रा में है। खर्च आपके खर्चीला हाथ होने के कारण आपको धन को तो आप नहीं रखेंगे, लेकिन वही धन अगर आप कहीं सहेज किसी प्रॉपर्टी इत्यादि में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको विशेष लाभ मिल सकता है और मिला भी होगा अभी तक, क्योंकि आपकी स्थिति कुंडली में ऐसा कह रहा है कि कर्ज की स्थिति भले ही बन गई हो, परंतु प्रॉपर्टी का निर्माण आप जरूर किए होंगे। वो पैसा कहीं ना कहीं व्यर्थ नहीं गया होगा आपका। एक होता है कर्ज लेके खत्म कर देना, आपकी नुकसान कारक नहीं है, क्योंकि आपका 2005 तक तो मंगल तो कारक रहा ही है आपका, भले नीच का हो, परेशानी दे के दिया हो, लेकिन 2005 तक रहा है। 2005 के बाद आपको राहु की महादशा लगी है और राहु आपका दशम भाव में केंद्र में है, तो केंद्र का राहु वो भी दशम भाव का, वो आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है। यानी कि आपको मौका मिलता है, अवसर मिलता है। भले आप थोड़ा लीगल इनलीगल कार्य से आप धन को कमा रहे होंगे, कारण कि राहु दशम भाव में है और राहु की दशा है, तो सीधा तरीके से तो आप धन नहीं कमा सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ समाज से, या फिर उसको इस भाषा में बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ इनलीगल कार्य से जुड़ा रहना पड़ सकता है, और उस कार्य से जो कि धर्म से विरुद्ध हो, ऐसे कार्य से भी जुड़े हो सकते हैं आप, जिसके कारण से आपको धन की आवागमन की स्थिति रहेगी, धन संचय होगा, परंतु सुख भी आप भोग रहे हैं, आय और खर्च भी आप कर रहे हैं, समाज में आपकी नाम भी है, भले सकारात्मक के साथ नकारात्मक भी है, लेकिन नाम भी अवश्य होगा आपकी उसमें। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य में अपनी क्षमता से, आपकी जितनी क्षमता है उस क्षमता से कई गुना अधिक करने का प्रयास करते हैं। यानी कि आपकी क्षमता 4 रुपये का काम करने का है, तो आप 4 गुना 12-15 रुपये का काम, 16 रुपये के कार्य को आप ठान देते हैं, क्योंकि आपकी मंगल नीच का है और चतुर्थ दृष्टि भी है शनि के ऊपर, शनि की भी दृष्टि है लग्न में। तो आपकी क्षमता के अनुरूप उससे कहीं अधिक कार्य को आप छेड़ देते हैं, जिससे कारण वो कार्य तो आपका, चूंकि गजकेसरी योग है, वर्तमान में राहु की दशा है, राहु केंद्र में है, आपको भाग्य तो साथ देता है, आपको कहीं ना कहीं व्यवस्था तो बन जाती है, लेकिन कर्ज होके हो जाए या किसी भी परिस्थिति में हो जाए, होता है, परंतु विवाद की स्थिति में। आपका मूल प्रश्न था कि कर्ज से निपटारा होगा या नहीं। आपकी कुंडली को देखते हैं तो आने वाला 2023 में आपको गुरु की महादशा लग रही है। गुरु आपका भाग्येश होके सप्तम भाव में विराजमान है, गजकेसरी योग है, भले ही वो नीच राशि में है, नीच भंग राजयोग बन रहा है, परंतु गुरु कहीं ना कहीं आपको लाभकारी देगा। 2023 के बाद आपकी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, यानी कर्ज तो समाप्त होगा ही, उसके बाद आपके जीवन में जो अभी तक आपने संचय कर रखा है प्रॉपर्टी के माध्यम से या और किसी भी माध्यम से, तो उसका लाभ जो आपने बेस बनाया है अभी तक, उसका लाभ 2023 के बाद बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है आपको। वो 16 वर्ष आपके जीवन में सबसे गोल्डन पीरियड होगा, 2023 से शुरू होगा 2039 तक, क्योंकि गुरु की महादशा रहेगी। गुरु कर्क लग्न में कारक ग्रह तो हैं और नीच हैं आपके गुरु, परंतु कारक हैं, तो उसके उपाय करके गुरु को अपने पक्ष में किया जा सकता है। और उस दौरान
आप जीवन में जो भी करना चाह रहे हो, जो भी आप करना चाह रहे हो, उन सभी परिस्थिति में आप आगे जाएंगे और आपका जीवन सुखपूर्वक, नाम यश के साथ में, और ऐसी परिस्थिति बनने वाली है आने वाले जीवन में जो आपका, आपके पुत्र या आपके परिवार या आप समाज, आपका नाम आने वाला भविष्य में इतिहास में आपका नाम लेने वाला है आपके कार्यों को लेके। लेकिन अभी जो परिस्थिति है राहु के कारण आप सही दिशा में नहीं चल पा रहे हैं, एक दिशा में नहीं चल पा रहे हैं, जिसके कारण आप भटकाव की स्थिति में रहते हैं। और भटकाव की स्थिति जब बनती है आपकी कुंडली में तो इसी कारण से विवाद भी आता है, कर्ज भी आता है, निर्णय आप जल्दी जल्दी लेते हैं, निर्णय को सही सोच समझ के हर परिस्थिति को देख के नहीं लेते हैं, इसके कारण भी ये बनता है। लेकिन ये सब सारा परिस्थिति आपका खत्म होने वाला है 2023 के बाद। 2023 के बाद गुरु की महादशा में आपको कर्ज भी नहीं रहेंगे। आप जो भी कार्य अभी आप क्षमता से कहीं अधिक करने का प्रयास करते हैं उस दौरान ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी। आपकी क्षमता अधिक होगा, कार्य आप कम करेंगे, सुख अधिक मिलेगा, थोड़ा सा ही कार्यों में नाम यश कीर्ति आपका अधिक फैलेगा। ऐसी परिस्थिति आपकी कुंडली में 2023 के बाद आ रहा है। तो लक्ष्मीकांत जी, आपकी कुंडली का विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, और जो भी परिस्थिति अभी आपकी रही जो आपने मुझे नहीं बताया था, उस परिस्थितियों को भी मैंने यहाँ रखा, वो भी अपने जीवन में घटा के उसको भी देख सकते हैं आप। नमस्कार।